एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 4 चैप्टर हम कंप्लीट करने के बाद आज 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये 5वां चैप्टर मैं आपको बता दूं आज हम खत्म कर देंगे। पूरे 40 क्वेश्चन है इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। सबके उपयोग की ये है वीडियो, क्योंकि देखो RSCIT तो आप पास करोगे ही, उसके बाद CCC में भी काम आएगा और जो भी कंपटीशन एग्जाम आप देने जा रहे हैं वहाँ भी ये काम आने वाला है। फटाफट से देखते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ईपे और SBI कनेक्ट। तो इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट बैंकिंग। क्या कहा जाएगा? नेट बैंकिंग। क्या कहेंगे? नेट बैंकिंग कहेंगे। नेट बैंकिंग। चलिए नेक्स्ट। RTGS मुख्यतः निम्नलिखित रेंज में राशि हस्तांतरित करने के लिए उपयोगी होता है। तो जो RTGS हम करवाते हैं वो किस रेंज में राशि भेजी जा सकती है? 2 लाख से अधिक के लेन देन में RTGS किया जाता है, उससे कम में आप IMPS वगैरह या निफ्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर फिजिकल बैंक कार्ड चुनना, यूज़र की खाता जानकारी को अनाधिकृत करवाना। तो फिशिंग जो नेट बैंकिंग होती है, यूज़र की जो खाता जानकारी उसको अनाधिकृत करने के लिए काम आता है। नंबर 4 देखिए, NEFT लेन देन के बारे में निम्न में से क्या सही है? ये वास्तविक समय पर प्रोसेस होता है, इसमें दिन भर का सेटलमेंट टाइम होता है, मतलब अगर उस पूरे दिन में सेटल होगा। ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं और ये सप्ताह के दिनों में ऑपरेट होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूरा वीक लग जाए इसके अंदर, तो ये दिन भर का टाइम लग जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है? पूरा दिन लग जाता है। डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का क्या मतलब है? डिजिटल भुगतान के संदर्भ में NFC का मतलब है नेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या है इसका? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन लेन देन के अंदर पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। यहाँ पे डिजिटल रसीद संग्रहण, बैंकों के बीच संवाद की सुविधा, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। तो इसका क्या उद्देश्य है? बैंकों के बीच जो भी संवाद होता है उसको क्या करना? सुविधाजनक बनाना। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV का क्या उद्देश्य है? जो ऑनलाइन लेन देन होता है क्रेडिट कार्ड में, जो CVV नंबर होता है आपके डेबिट कार्ड पे भी होता है, तो उसका क्या संबंध है? ये कार्ड समाप्ति तिथि, नहीं तिथि तो अलग रहती है, कार्ड धारक का नाम ये भी अलग रहता है। प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड, ये प्रमाणीकरण के लिए एक सुरक्षा कोड होता है, CVV कोड। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इससे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा है दोस्तों? पेपल, अलीपे, वेस्टर्न यूनियन, बिटकॉइन। इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? वेस्टर्न यूनियन, ठीक है ना? सॉरी, वेस्टर्न यूनियन नहीं, बिटकॉइन। क्या होगा इसका? बिटकॉइन राइट आंसर होगा, ठीक है ना? क्या है? बिटकॉइन। ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन भुगतान में जो डिजिटल वॉलेट है हमारा, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भौतिक नकद संग्रहण, ईमेल भेजना और डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना, स्टॉक मार्केट और में ट्रेड को ट्रैक करना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 का राइट आंसर है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंधन करना। जो डिजिटल भुगतान की जानकारी है उसको क्या करना? संग्रहित भी करता है और उसको प्रबंधन भी करता है। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है? ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड है ये। ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या है? ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करना, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, खाता सेटिंग बदलना, भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। तो खाता सेटिंग को क्या करना होता है? बदलना, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। यहाँ राइट आंसर क्या है? विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। नेक्स्ट देखिए, कोर बैंकिंग के अंतर्गत CDC का क्या अर्थ है? कोर बैंकिंग में CDC की क्या अर्थ है? सेंट्रल डाटा सेंटर, ठीक है। कोर बैंकिंग में CDC का अर्थ है सेंट्रल डाटा सेंटर, मतलब ये फुल फॉर्म है। IMPS को इसकी खाली जगह के लिए जाना जाता है। IMPS को देखो किसके लिए जाना जाता है?
डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए, वास्तविक समय और तत्काल धन ट्रांसफर के लिए, बिल्कुल सही है, आईएमपीएस इसी के लिए होता है, इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर किया जाता है इसके अंतर्गत, वास्तविक समय पर और उसी समय भेज दिया जाता है। आईएमपीएस का अक्सर उपयोग किसके लिए होता है? आईएमपीएस का अक्सर होता है निर्धारित धन ट्रांसफर के लिए, आवर्ती भुगतान के, तत्काल और एक बार में लेन देन के लिए, एक ही बार में तत्काल उसी समय पैसा किसी को भेजना है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य है। मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भौतिक नकद संग्रहण, संपर्क सूची का प्रबंधन, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित एवं प्रबंधित करना। ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जिसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये क्या है? इस पे कैप्चर, जो कैप्चर किया जाता है वो पुष्टि के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में टू फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? टू फैक्टर ऑथराइजेशन जो होता है उसका सबसे पहला लाभ क्या है? लेन देन की सीमा बढ़ाना, सरल लॉगिन प्रोसेस, अनेक सत्यापन विधियों का उपयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है ना। ये सुरक्षा के लिए काम में लिया जाता है। टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो होता है, टू फैक्टर सुविधा जो लगाई जाती है मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रणालीकरण के लिए सामान्यतः कौन सा सिक्योरिटी फीचर है? तो कौन सा सिक्योरिटी फीचर है यहाँ? वन टाइम पासवर्ड, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पिन और उपरोक्त सभी, ये सारे सिक्योरिटी फीचर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीकी क्या है? मेन तकनीकी क्या है इसके पीछे? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मुख्य तकनीकी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन तकनीकी की विशेषता है? ये डबल हो गया यहाँ पे, अब ब्लॉकचेन तकनीकी की विशेषता है। यहाँ देखिए, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, उच्च लेन देन शुल्क, विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। ये क्या है यहाँ पे? विकेंद्रीकृत और सुरक्षित लेन देन। सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL TSL का क्या मतलब है? यहाँ देखिए, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिंपल सिक्योरिटी लॉगिन ट्रांजैक्शन सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम स्टेटमेंट सिक्योरिटी लेयर और सेफ एंड साउंड लिंक। यहाँ आपका देखिए सिक्योर सॉकेट लेयर ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दो दे रखे हैं, दोनों की फुल फॉर्म है ये सिक्योर, ये राइट आंसर है आपका। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के संदर्भ में NIFT का क्या मतलब है? देखिए, NIFT का क्या मतलब है यहाँ पे? नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो राइट आंसर है क्या? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए डिजाइन की गई है और इसकी क्रिप्टो करेंसी सुरक्षा के लिए जानी जाती है? तो ये कौन सी है दोस्तों? वेस्टर्न यूनियन, पेपल, बिटकॉइन। तो इसके लिए कौन सी है? बिटकॉइन है। यूपीआई को किसने लॉन्च किया? यूपीआई को किसने लॉन्च किया है? यहाँ देखिए, रघुराम राजन, नरेंद्र मोदी, सुधीर कुमार और अरुण जेटली। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूपीआई को? रघुराम राजन के द्वारा, रघुराम राजन के द्वारा। कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदने और बाद में भुगतान करें इस अवधारणा पर कार्य करता है? कौन सा है ऐसा भैया? पेपल, बैनमो, आफ्टर पे और जेले। तो ये आफ्टर पे करता है इस काम को। आफ्टर पे का मतलब ये होता है बाद में पैसा दें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मोबाइल भुगतान में टोकेनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बोर नहीं होना है, सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन, मोबाइल भुगतान में टेक्नोनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिए, भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित करना, संदेशन भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट करना, क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना। तो क्या है यहाँ पे? क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि सामान्य लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल करती है? तो कौन सी शामिल करती है ये? कॉन्टैक्टलेस कार्ड,
मोबाइल बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, क्यूआर कोड भुगतान। क्यूआर कोड भुगतान इसको उपयोग में लेता है। मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का क्या अर्थ है? मोबाइल भुगतान के संदर्भ रहित भुगतान का क्या अर्थ है? देखिए, मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना, भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना भुगतान करना। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है? ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा हुआ संभावित जोखिम कौन सा है? सीमित पहुंच, कम सुविधा, फिशिंग अटैक। कौन सा है? फिशिंग अटैक। आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? आरटीजीएस में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर सी, तुरंत रूप से। भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया था? नकदी रहित। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 30 क्या कह रहा है? एप्पल पे, वीचैट, अली पे और किसको? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। तो भारत में नकदी रहित लेन देन को जो बढ़ावा दिया गया वो यूपीआई को दिया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ना पूरा का पूरा, ये 5 नंबर चैप्टर ऐसा है कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत आएगा, भरपूर आने वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें टोटल पेमेंट से दे रखा है। और वर्तमान में गवर्नमेंट जो बढ़ावे की ओर जा रही है वो ऑनलाइन पेमेंट को कर रही है। तो आप ये क्वेश्चन तो कहीं आपको छोड़ने ही नहीं है, और इसमें कुछ भी देखो समझने का कुछ है नहीं, सब कुछ याद करने का है। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर याद ही करना पड़ेगा। मोबाइल, इसीलिए मैंने ये सारे 40 क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दिए। मोबाइल भुगतान में मोबाइल पीओएस की क्या भूमिका है? मोबाइल पीओएस की, मोबाइल फोन सेटिंग प्रबंधित करना। ठीक है। निम्न में से कौन सा P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है? P2P है ना, प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है कहा गया है, ध्यान रखना। पेपल, वैनमो, एप्पल पे और गूगल पे। तो ये कौन नहीं है? एप्पल पे नहीं है इसका। किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उसके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है? तो कौन सी देती है? मोबाइल बैंकिंग इसकी सुविधा प्रदान करती है आपको। पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि की आवश्यकता होती है? तो देखिए, 10,000, 5,000, 1,000, 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, तब भी आप ये खाता खोल सकते हैं। आपको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग वहाँ पे बैंक में, ध्यान रखना इस बात को, ये क्वेश्चन याद कर लो तुम्हारी अवेयरनेस की। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मैंने अभी भी बोला था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए। जब एक बात बताओ, जब भुगतान आ ही रहा होगा तो आप पुश तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करेंगे ना, तो पैसा भेजने के लिए काम में ली जाती है। एसबीआई बड़ी क्या है? एक खेल मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है एसबीआई बड़ी, आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? एसबीआई बड़ी, भीम, पेटीएम क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है, क्योंकि एक कार्ड है, बाद बाकी सारे के सारे क्या हैं? मोबाइल वॉलेट हैं। रुपे डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड है रुपे। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड है। सभी एटीएम एंड पॉस मशीनों पर काम में लिए जाने वाला स्वीकृत है ये सब पे। उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा क्या है? राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? देखिए कौन कौन से लाभ जुड़े हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, और लाभ जरूर पढ़ लो क्योंकि कभी आपको 1 लाख पूछ भी सकता है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर होता है, बिल्कुल सही है। 30,000 रुपये का बीमा कवर रहता है, ठीक है ना, और 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा रहती है, और उपरोक्त सभी ये राइट आंसर है आपका। उपरोक्त सभी ये सारी सुविधाएं मिलती हैं पीएमजेडीवाई में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतने में ही पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 6वां चैप्टर आएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों को भेजो। पूरा दिन हो जाता है क्वेश्चन लिखने में, बनाने में, एक ही क्वेश्चन चुन के लाने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।